नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे वो है यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 2020 में इलेक्शन होने वाला है, तो आइए जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, जो पॉलिटिकल सिस्टम यूएसए फॉलो करता है उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जबकि इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, वो हम लोग समझते हैं। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो यूएसए में है, उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी और हेड ऑफ स्टेट एट द सेम टाइम। एंड जो भी प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेटिव से बिल्कुल ही सेपरेट होता है। उससे कोई डिपेंडेंस नहीं होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। जबकि इंडिया जो सिस्टम फॉलो करता है उसने यूके से बोरो किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसमें प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्राइम मिनिस्टर से डिफरेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट ड्रॉज इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर एंड इट इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। तो यहाँ जो लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट है वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जो तीनों ब्रांच हैं, लेजिस्लेटिव जिसका पार्ट सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, जिसको मिला के यूएस कांग्रेस बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका हेड प्रेसिडेंट होता है, हु इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज असिस्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट एंड हिज कैबिनेट। The vice president and cabinet are not the members of legislative because legislative, executive and judiciary are watertight compartments. फिर judiciary third branch of the government होता है which interprets law. सुप्रीम कोर्ट और दूसरे फेडरल कोर्ट इसका पार्ट होते हैं। दोस्तों, यूएस कांग्रेस जो है, यूएस कांग्रेस के दो पार्ट होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और यूनाइटेड स्टेट सेनेट। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बहुत कुछ हमारे लोकसभा जैसा होता है, जिसमें सारे स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं। हर स्टेट को उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिलते हैं जहां से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं। जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, बड़ा स्टेट होता है जैसे कैलिफोर्निया, वहां से टोटल 53 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं। जबकि छोटे स्टेट जैसे कि अलास्का, वहां से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है। इनका टर्म सिर्फ 2 साल का होता है। हर 2 साल में इनको फिर से इलेक्शन में कंटेस्ट करना होता है और जीत के आना होता है। जो यूनाइटेड स्टेट सेनेट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ टोटल 100 सीट्स होते हैं, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल 435 सीट्स होते हैं। सेनेट में 100 सीट होते हैं। यूएस का जो फेडरेशन है वो 50 स्टेट से बना है और चाहे छोटा स्टेट हो या बड़ा, सबको इक्वल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ 2 सेनेटर अलॉटेड होता है। सेम वॉइस होती है हर स्टेट की सेनेट में। इनका टर्म, सेनेटर्स का टर्म जो है वो 6 साल होता है। स्टैगर्ड रूप में, जैसे कि अपने राज्यसभा में होता है, स्टैगर्ड रूप में यहाँ इलेक्शन होते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर का टर्म खत्म होता है और री इलेक्शन होता है। तो दोस्तों, टोटल मिला के यूएस कांग्रेस में 435 प्लस 100 535 मेंबर्स होते हैं। ये फिगर याद रखिएगा, आगे इसका रेफरेंस आएगा। अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है उसके क्या स्टेजेस होते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है कॉकस और प्राइमरी से, और उसके बाद नेशनल कन्वेंशन। तो कॉकस, प्राइमरी एंड नेशनल कन्वेंशन आर पार्ट ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी। जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी होती है उसके अंदर ये प्रोसेस फॉलो होता है कि उसके अंदर जितने भी प्रेसिडेंशियल होपफुल्स हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनमें से एक कैंडिडेट हर पार्टी चुनती है अपने इनर पार्टी डेमोक्रेसी के द्वारा। जब दोनों पार्टियां अपने अपने एक एक नॉमिनी को चुन लेती हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शन होता है जिसमें सारे सिटीजन्स वोट करते हैं। और उसके बाद जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ये कॉन्सेप्ट आगे मैं बताऊंगा आपको। इलेक्टोरल कॉलेज
वोट देता है डिपेंडिंग ऑन जनरल इलेक्शन में सिटीजन्स ने कैसे वोट किया है, और उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट चुना जाता है। इसी प्रोसेस को थोड़े डिटेल में देखते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। अगर कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहला कि वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो, जो उस कंट्री में बॉर्न किया हुआ, एक्वायर नहीं किया हुआ सिटीजनशिप। मिनिमम एज इज 35 years एंड ही शुड बी अ यूएस रेसिडेंट फॉर पास्ट 14 years। उसके बाद जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती है, प्राइमरीज एंड कॉकस, वो दोनों पार्टी में शुरू हो जाती हैं। जितने भी लोग जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं वो अपना अपना प्लान, पॉलिसी, प्रपोजल रखते हैं, और पार्टी के लोग कॉकस में मिलके डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं कि किसके आइडिया सबसे स्ट्रांग है और कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी के अंदर है। फिर पार्टी मेंबर्स वोट करते हैं प्राइमरी में, और नेशनल कन्वेंशन में फाइनली जाके एक नॉमिनी को इलेक्ट किया जाता है जो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का नॉमिनी होता है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी का, दोनों अपने लिए एक वीपी कैंडिडेट चुनते हैं जिसको रनिंग मेट बोला जाता है, एंड टुगेदर दे कंटेस्ट ऑन अ टिकट। तो एक डेमोक्रेटिक टिकट होता है जिसमें एक वीपी और प्रेसिडेंट कैंडिडेट होता है, और एक रिपब्लिकन टिकट होता है जिसमें एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट और एक वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट होता है। इसके बाद कैंपेन चालू होता है दोस्तों जनरल इलेक्शन के लिए, और जनरल इलेक्शन में सारे सिटीजन्स जो हैं वो इधर डेमोक्रेटिक टिकट या रिपब्लिकन टिकट के लिए वोट करते हैं। उनके वोटिंग के बाद जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स होते हैं वो वोट करते हैं, और उनके वोट काउंट होने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो फाइनली सेलेक्ट होता है। तो ये लंबा प्रोसेस है। अब ये जो लास्ट इलेक्टोरल कॉलेज वाला सिस्टम है इसको थोड़े और डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि यूएस कांग्रेस में टोटल 535 मेंबर्स होते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में भी एग्जैक्टली हर स्टेट को उतने इलेक्टर्स दिए जाते हैं जितने मेंबर वहां से चुन के सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। तो टोटल 535 मेंबर्स आते हैं। 3 और कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स होते हैं, तो ये जुड़ के हो जाता है नंबर 538। अब कोई भी एक स्टेट ले लीजिए जैसे कि कैलिफोर्निया, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में ये सिस्टम फॉलो होता है कि वहां के सिटीजन्स ने जो वोटिंग की है, तो मेजॉरिटी वोटिंग जिस भी टिकट के लिए, डेमोक्रेटिक टिकट या रिपब्लिकन टिकट के लिए होता है, अगर 50% से ज्यादा लोगों ने जो वोट किया है वो डेमोक्रेटिक के लिए किया है, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में सिस्टम फॉलो होता है विनर टेक्स इट ऑल। मतलब जितने भी इलेक्टर्स, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया में 53 रिप्रेजेंटेटिव सीट्स हैं और 2 सेनेट सीट, तो टोटल 55। तो ये टोटल 55 इलेक्टर्स का वोट जो है वो जिसको भी 50% से ज्यादा उस स्टेट ने दिया है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक, तो ये 55 उसको चले जाएंगे। तो ऐसे ही हर स्टेट के लिए इलेक्टर्स की काउंटिंग होगी, और फाइनली जो हाफ वे मार्क है 538 का, दैट इज 270 वोट जिसको मिलेंगे इलेक्टर्स के, ही विल बी इलेक्टेड टू व्हाइट हाउस। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन शॉर्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही दोस्तों। अगर आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो स्कैन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।